जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। शायद मैं बहुत नाशुक्री हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने कभी कोई सत्संग नहीं किया। गुरु जी का बहुत आशीर्वाद है। गुरु जी कहते हैं शुरू से सुनाओ, लेकिन मेरे पास बहुत सत्संग है, मैं किसी न किसी बहाने से उसको टालती रही। आज शायद गुरु जी की कृपा हुई, यार सोमवार है और मैं गुरु जी का ध्यान करके अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा गला ख़राब है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। गुरु जी के बारे में मुझे शायद 2019 या 2020 की शुरुआत में पता लगा था। उनका जब पहली बार मैंने स्वरूप देखा था, संगत जी, उस समय किसी सहेली के घर में देखा था, ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद बस बात आई गई हो गई। उसके बाद कोविड आया और बहुत डिप्रेशन में और बहुत समस्याओं में और बहुत चिंताओं में समय बीता। काश उस समय गुरु जी ने अपने शरण में ले लिया होता, या मैं पहचान पाई होती। लेकिन संगत जी कहते हैं ना, सबको अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। 2022 के अंत में गुरु जी ने अपने आप से मिलवाया। जब गुरु जी से पहचान हुई, 29 दिसंबर 2022 को मैंने गुरु जी का पहला सत्संग अटेंड किया, जहाँ मेरी एक सहेली थी, उसके घर में गुरु जी का सत्संग था। बहुत अच्छा लगा। पहली बार गए थे, कुछ पता नहीं था, पर गुरु जी ने बहुत प्यार से अपने गले लगाया, अपने सत्संग में बिठाया और सत्संग सुनाया, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खिलाया। उसके बाद मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ। संगत जी, शुरू से ही भोलेनाथ की पूजा की और मन में एक विश्वास है कि भोलेनाथ ने मुझे कभी निराश नहीं किया। उन्होंने हर रूप में मुझे सुना और मुझे मेरी हर इच्छा को पूरा किया, बल्कि मेरी औकात से बढ़कर दिया, मुझे बहुत बढ़कर दिया। मैं जिस लायक नहीं थी उससे भी बढ़कर दिया। संगत जी, उसके बाद 2023 में हमने नया घर लिया था, वहाँ शिफ्ट करना था। तो मैं ऐसे ही कहीं एक पार्लर में गई थी। एक आंटी थी पार्लर वाली, उन्होंने गुरुजी का स्वरूप लगाया था अपने दीवार पे लाल कलर के चोले में। तो मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा मेरे पास, मैंने बोला आंटी आपके पास, या आप भी गुरुजी को मानते हैं? उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने कहा आपके ये स्वरूप कहाँ से मिलते हैं? उन्होंने, अब उनके घर में काफ़ी स्वरूप थे तो मुझे दिखाए। तो मैंने बोला आंटी मुझे लाल झोले वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने कहा मुझे अपने नए घर में गुरुजी को लेके जाना है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं अपना घर खरीदूंगी नया, हम भी नया घर देख रहे हैं, तो तब ये स्वरूप मैंने अपने लिए रखा है, पर आप कोई और पसंद कर लो। फिर उन्होंने मुझे कुछ गुरुजी के सेवादारों के नंबर दिए संगत जी, लेकिन कहीं बात बन नहीं पाई। हमारे नए घर में गृह प्रवेश के लिए शायद हफ्ता या 10 दिन पड़े थे। उस समय मैंने आंटी को फ़ोन किया, उनको मैंने कहा आंटी क्या स्वरूप का इंतज़ाम हो सकता है कहीं से? संगत जी, मुझे कहीं से स्वरूप नहीं मिल रहा था। तो आंटी ने बोला कि नहीं बच्चे, वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं हुआ नहीं है, पर मैं पता करके बताती हूँ। संगत जी, जिस दिन हमने अपने घर में गृह प्रवेश करना था, उससे 1 या 2 दिन पहले, मुझे ठीक से याद नहीं है, आंटी जी का मुझे सुबह 6 साढ़े 6 बजे फ़ोन आया। फरवरी की सुबह थी वो।
मैंने सोचा ये सलून वाली आंटी मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों फ़ोन कर रही हैं। तो उन्होंने फ़ोन पे मुझे बोला कि बेटा ये स्वरूप जो तुमने पसंद किया था, जो मुझे अपने घर के लिए रखना था, वो तुम उसको ले जाओ, आज ले जाना। मैं तो बहुत खुश हुई संगत जी। मैंने कहा आंटी वो तो कहते नहीं, वो शायद महाराज का यही हुक्म है, मेरे लिए कोई और आ जाएगा। मैंने आंटी से स्वरूप लिया, उसको अच्छे से फ्रेम करवाने के लिए एक शॉप पे उसको दे के आई। और उस शाम हमारा सारा, हमने घर का सामान शिफ्ट करना था अपने नए घर में। मीनवाइल मेरी एक मेड जो वहाँ हाउस हेल्प जो मेरे पास काम करती थी, उसका मुझे फ़ोन आया। उसने मुझे फ़ोन किया कि भाभी आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं तो शिफ्ट कर रही हूँ। उस समय मैं गाड़ी में गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवा के अपने नए घर की तरफ निकल रही थी शॉप से। तो उसने बोला कि आप जहाँ पे भी हो, मेरी एक आंटी हैं, उन्होंने बोला है कि ये अपनी भाभी को गुरुजी का स्वरूप दे दे, जैसे मर्जी दे, मुझे नहीं पता। संगत जी मैं उन आंटी को नहीं जानती जिन्होंने ये स्वरूप मुझे भेजा था। और उसके बाद मैंने गाड़ी घुमाई और वापस उस मेड को मैंने पूछा कि तुम कहाँ खड़ी हो। और मैं जब वहाँ गई, मैंने जब स्वरूप उसके हाथ में देखा, संगत जी आप हैरान हो जाओगे। उसी झोले में सेम टू सेम दूसरा स्वरूप गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। गुरुजी ने उसी झोले में, उसी रूप में मेरे घर आना था। गुरुजी मिलने की संगत जी मुझे बिल्कुल भी समझ या मुझे बिल्कुल भी अकल नहीं थी, कह सकते हैं। मैंने गुरुजी की कदर नहीं की, कुछ नहीं पता था मुझे कैसे गुरुजी को घर लाते हैं। बस ऐसे ला के दीवार पे हैंग कर दिया। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया था। गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे सत्संग करना भी नहीं आता। इस तरह से गुरुजी हमारे घर आए संगत जी। इसके बाद गुरुजी ने धीरे धीरे और बहुत कृपा की। ये तो घर भी हमें गुरुजी ने ब्लेस किया, सब कृपा की। मेरी एक गुड़िया है और उसके बाद संगत जी बहुत समय तक हमने बच्चा प्लान नहीं किया और बाद में हुआ नहीं। जब हमने ट्राई किया तो हमने अरदास की गुरुजी के आगे। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जो मैं सत्संग में नहीं बता सकती, मैं इसलिए अपना नाम भी नहीं बता रही हूँ संगत जी। लेकिन गुरुजी ने मुझे एक बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा बेटा ब्लेस किया संगत जी। वो मुझे पता है वो हमारी किस्मत में नहीं था, वो गुरुजी ने ही दिया है हमें। उनकी बहुत कृपा है गुरुजी, अनंत शुक्राना। मैं उस बच्चे के लिए भी आपका शुक्राना अभी तक नहीं कर पाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके अलावा मेरे पति, मेरे बच्चे, सब गुरुजी में बहुत मानते हैं। और मेरे माता और पिता, मम्मी डैडी को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। उनके घर में भी गुरुजी का स्वरूप पहुंचा। इसके बारे में एक सत्संग और है, मैं वो कभी दूसरे समय सुनाऊंगी संगत जी, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। बस गुरुजी अपनी कृपा बना के रखना, आपका बहुत शुक्राना है। हम शायद आपसे वो मांग लेते हैं या इतना एक्सपेक्ट कर लेते हैं जिसके मुकाबले में हमारे कार्मिक बैलेंस जो है वो शायद बहुत कम होता है संगत जी। फिर भी गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मुझे सच में संगत जी सत्संग शेयर करना नहीं आता। मैं अपना नाम नहीं बताया मैंने आपको, मैं पहचान नहीं बताना चाहती, पर मैं गुरुजी की बेटी हूँ। और वो चाहे नहीं, जल्दी हमें हमारे सवालों के जवाब कई बार ना मिले, लेकिन गुरुजी सुनते ज़रूर हैं, ऐसा विश्वास है मेरा। और गुरुजी की कृपा के बिना शायद आज हम जहाँ हैं वहाँ ना होते। थैंक यू गुरुजी, वी लव यू, आई लव यू गुरुजी। बस अपनी बेटी की और मेरे परिवार, मेरे पति, मेरे बच्चों की हमारी कभी बाजू, हमारी बाह मत छोड़ना गुरुजी। अपना हाथ अपने बच्चों के सिर से कभी मत हटाना। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने,